सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाई। राज्य में 5 एकड़ तक के तालाबों और जलाशयों की खुदाई और जीर्णोद्धार मनरेगा के जरिए कराया जा सकेगा। केंद्रीय टीम बिहार के कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित 4 जिलों का करेगी दौरा। राज्य में बड़ी संख्या में आए प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोविड-19 महामारी के कारण मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श भी जारी किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत वर्तमान स्थिति में राहत देने के लिए परमिट के नवीनीकरण शुल्क और करों में छूट देने पर विचार करें। राज्य में 5 एकड़ तक के तालाबों और जलाशयों की खुदाई और जीर्णोद्धार मनरेगा के जरिए कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग गई। फिलहाल मनरेगा के जरिए 1 एकड़ से छोटे तालाब का ही जीर्णोद्धार या खुदाई की जाती है। 1 एकड़ से बड़े तालाब का जीर्णोद्धार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा होता है। अब यह काम ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी हो सकेगा। कैबिनेट के इस फैसले से बिहार में बड़ी तादाद में बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा कुल 24 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण वाले बिहार सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के उच्च स्तरीय दल तैनात किए हैं। ये दल विभिन्न राज्यों के ऐसे स्थानों का भ्रमण करेंगे जहां अधिक संख्या में कोरोना के मामले आए हैं। टीम उन्हें बीमारी के प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करेगी। बिहार के लिए ऐसी 4 टीमें निर्धारित की गई है। प्रत्येक टीम में 2 सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और महामारी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह टीम बिहार में कटिहार, दरभंगा, औरंगाबाद और मधेपुरा के अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों का दौरा करेगी। इधर बिहार में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 51.6% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 228 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 5583 हो गई है। इसमें 72% प्रवासी लोग शामिल हैं। बीते 24 घंटों में 2 और लोगों की मृत्यु होने से इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अब तक हम लोगों ने कुल 1,05,588 सैंपल का जांच किया है और कुल कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या है 5,364। पिछले 24 घंटे में 188 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 228 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस गए हैं। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2,770, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 51.6% है। उधर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर 4,552 क्वारंटाइन केंद्रों पर वर्तमान में 1,21,779 प्रवासी रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासियों का स्किल सर्वे कराया जा चुका है और इस डेटा को ऐसी कंपनियों के साथ साझा किया जा रहा है जिन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल युक्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्टल है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट उसमें फीड करके रखते हैं और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कोई
लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है, कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। कोरोना ने कई तरह के सामाजिक आर्थिक चुनौतियां पेश की है, लेकिन कहा जाता है कि जहां समस्याएं होती है वहां आसपास हल भी होता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक बिहार आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अकुशल श्रमिक हैं, लेकिन बहुत सारे कुशल श्रमिक भी हैं जो अनेक हुनर से लैस हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं बिहार में इसका भविष्य कैसा है। बिहार में 20 लाख से अधिक ऐसे श्रमिक वापस आ चुके हैं जो दूसरे प्रदेशों के बड़े शहरों में विभिन्न कौशल और व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका कमाते थे। इनमें से लगभग 1.25 लाख श्रमिक अभी ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों में हैं, लेकिन 15 जून जब क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाएंगे, इसके बाद इन्हें अपने घरों को लौटना होगा और फिर इन्हें रोजी रोटी की चिंता सताएगी। इधर राज्य सरकार का कहना है कि उसने बाहर से आए इन श्रमिकों के रोजगार का एक रोड मैप तैयार कर लिया है और सभी को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। स्किल सर्वे के डेटा के आधार पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्टल है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट उसमें फीड करके रखते हैं और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कोई लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है, कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये कंपनियों पर निर्भर है कि वे इनमें से कितनों को रोजगार दे पाती हैं, लेकिन खुद की हिम्मत और लगन से भी काफी कुछ किया जा सकता है। इसका उदाहरण पेश किया है नवादा के सदानंद ने। सदानंद इन दिनों क्वारंटाइन सेंटरों पर प्रवासी श्रमिकों को प्रेरित करने में जुटे हैं। दरअसल सदानंद की आत्मनिर्भरता की कहानी काफी रोचक रही है। सदानंद कहते हैं कि वे फौज में जाना चाहते थे, अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं जा सके। तब कई मुश्किलों के बाद खेती को अपनाया। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। अब हमारे पास ज़मीन भी कम था, दिल्ली बम्बई जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच हमें प्रखंड के द्वारा किसी प्रशिक्षण के लिए हमें कृषि विज्ञान केंद्र नवादा भेजा गया। तब हमें वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद उन्होंने हमें कुछ बात बताए, कहे कि सदानंद जी आप जा कर के आप खूब बढ़िया से एक डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कीजिए, जो कि आपको एक रोज़ नकदी इनकम का एक स्रोत बन जाएगा। तब हमने आकर के सबसे पहले एक मिनी डेयरी की स्थापना की जिला गव्य विकास के द्वारा। उसमें हमें सब्सिडी का लाभ भी मिला और उसके बाद हम फिर उस गोबर का वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किए। वो भी हमें एक इनकम का जरिया बन गया। उसके बाद हमें लगा कि और कुछ करें, फिर हमने एक तालाब खुदवाया। तालाब खुदवाने पर हमें लगा कि मत्स्य पालन भी बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसमें भी हमें अच्छा आमदनी मिला। किसान सदानंद ने अपनी आपबीती नवादा जिले के मिसकौर प्रखंड के तेतरिया क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी श्रमिकों से साझा की। जब हम दिल्ली से लौट के आए तब हमने अपना एक काम शुरू किया, सामयिक कृषि फॉर्म, जो कि अभी का समय में बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा हर एक जगह आपको डेयरी फार्मिंग के लिए उसमें अनुदान मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 महीने दिल्ली में काम किया, लेकिन काम पसंद नहीं आया। तब गांव में आधुनिक तकनीक से खेतीबाड़ी शुरू की। प्रवासी श्रमिकों को उनसे काफी प्रेरणा मिली है। मुझे जो अभी बताए गए हैं, जो कि आप पशुपालन वाला, आप दिल्ली में जाइए, बाहर नहीं जाइए, गांव में रहिए, बिहार में रहिए, आप बिहार से बाहर नहीं जाइए। और हम उससे अपना गांव जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद, गांव जाने के बाद मैं अपना समूह को भी बताऊंगा, हर जीविका को प्रचार करूंगा। सदानंद की राह आसान नहीं थी। उनके पास जमीन कम थी, पूंजी भी नहीं थी। उन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाया, कई जगह ट्रेनिंग ली और फिर समेकित कृषि मॉडल अपनाया। इसके लिए उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समेत कई संस्थानों से सम्मानित भी किया गया है। अब दर्जनों प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है। उसके बाद हमें मेडल भी उस हिसाब से मिलते रहता है।
दर्जनों भर मेडल भी हमें मिला है, जिसमें कि सबसे बड़ा आलू लाओ इनाम पाओ, उसमें भी हमें मेडल मिला है जिला के द्वारा। सदानंद की सफलता की कहानी उन प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो ये सोचते हैं कि रोजगार का अवसर सिर्फ परदेश में ही है। नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन कीजिए YouTube बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को उर्वरक, बीज तथा खेती की अन्य सामग्रियां समय पर उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम किया जा रहा है। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वर्ष खरीफ मौसम में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसल एवं 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल होने वाले हज यात्रा को लेकर संशय समाप्त हो गया है। राज्य हज कमेटी के कार्यपालक पदाधिकारी राशिद हुसैन ने बताया कि बिहार से इस साल कोई भी हज यात्री पवित्र यात्रा रवाना नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण यात्रा पर जाने वालों से पूरी रकम नहीं ली गई थी और न ही इसकी कोई तैयारी हो सकी। श्री हुसैन ने कहा कि प्रदेश से 4,859 लोगों ने यात्रा के लिए आवेदन दिया था। केंद्रीय हज कमेटी की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी आवेदकों का पैसा वापस किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब में तय वक्त पर हज के अरकान अदा किए जाएंगे। नवादा जिले के समाई गांव में जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की खुदाई में भगवान शिव सहित कई दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां मिलने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें स्थापित कर पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता इस साल सितंबर तक बढ़ाई। राज्य में 5 एकड़ तक के तालाबों और जलाशयों की खुदाई और जीर्णोद्धार मनरेगा के जरिए कराया जा सकेगा। केंद्रीय टीम बिहार के कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित 4 जिलों का करेगी दौरा। और राज्य में बड़ी संख्या में आए प्रवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का किया जा रहा है प्रयास। तो ये थे अब तक के समाचार। उर्दू में बुलेटिन बस अब से कुछ ही देर बाद। नमस्कार।
सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक दस्तावेज की मियाद सितंबर तक बढ़ाई। रियासत में 5 एकड़ तक के तालाब और आबी ज़खायर की खुदाई और मरम्मत मनरेगा के तहत कराई जा सकेगी। मरकजी टीम बिहार के कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर 4 ज़िलों का दौरा करेगी। और रियासत में बाहर से आए मजदूरों को खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है। आदाब, खबरें तफसील से। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराह के वज़ीर नितिन गडकरी ने कोविड-19 के पेश नज़र मोटर व्हीकल दस्तावेज़ की मियाद इस साल सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया है। वजारत ने इस सिलसिले में सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों से कहा है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मौजूदा हालात में राहत देने के लिए परमिट के रिन्यूअल टैक्स में छूट देने पर भी गौर करें। रियासत में 5 एकड़ तक के तालाबों और आबी ज़खायर की खुदाई और मरम्मत मनरेगा के तहत कराई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई। फ़िलहाल मनरेगा के तहत 1 एकड़ से छोटे तालाब की मरम्मत या खुदाई की जाती है। 1 एकड़ से बड़े तालाब की मरम्मत छोटी आबी वसाइल महकमा के तवस्सुस से होती है। अब यह काम देही तरक्यात महकमा के तवस्सुस से भी हो सकेगा। काबीना के इस फैसले से बिहार में कसीर तादाद में बाहर से आए मजदूरों को रोज़गार मिल सकेगा। इसके अलावा 24 दीगर तजावीज़ को भी काबीना ने मंजूरी दी है। मरकज़ी हुकूमत ने बिहार समेत कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली 15 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों में मुख्तलिफ़ शोबों के माहिरीन की आला सतही टीम तैनात की है। यह टीम मुख्तलिफ़ रियासतों के उन मकामात का दौरा करेगी जहाँ ज़्यादा तादाद में कोरोना के मामले आए हैं। टीम उन्हें बीमारी की रोकथाम के लिए तकनीकी ताउन भी देगी। बिहार के लिए ऐसी 4 टीमें मुकर्रर की गई हैं। हर टीम में 2 सेहत माहिरीन और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी सतह के अफसर और बीमारी से मुतालिक माहिर शामिल होंगे। यह टीम बिहार में कटिहार, दरभंगा, औरंगाबाद और मधेपुरा के ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा करेगी। इधर बिहार में कोरोना मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बढ़कर 51.6% हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 228 कोरोना मरीज़ ठीक हुए हैं। हालांकि रियासत में अब तक मुतासिर हुए मजदूरों की तादाद 5,583 हो गई है। इसमें 72% लोग बाहर से आने वाले हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 अफराद की मौत के बाद महलूकीन की तादाद 34 हो गई है। सैंपल का जांच किया है और कुल कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या है 5,364। पिछले 24 घंटे में 188 कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 228 लोग ठीक होकर के अपने घर वापस गए हैं। इस प्रकार कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 2,770, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 51.6% है। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि ब्लॉक सतह पर 4,552 क्वारंटीन सेंटर पर इस वक्त 1,21,779 गैर मुकीम रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले सभी मजदूरों का स्किल सर्वे कराया जा चुका है और इस डेटा को उन कंपनियों से शेयर किया जा रहा है जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्ड मजदूरों की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट उसमें फीड करके रखते हैं और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है अगर उसका कोई लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
कोरोना ने कई तरह के समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पेश किए हैं, लेकिन कहा जाता है कि जहां मसाइल होते हैं वहीं इसके हल भी होते हैं। रियासती हुकूमत के इदाद शुमार के मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा गैर मुक़ीम मज़दूर बिहार आ चुके हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अनस्किल्ड हैं, लेकिन बहुत सारे स्किल्ड मज़दूर भी हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं कि बिहार में इनका मुस्तक़बिल कैसा है। श्रमिक वापस आ चुके हैं जो दूसरे प्रदेशों के बड़े शहरों में विभिन्न कौशल और व्यवसाय से जुड़कर अपनी आजीविका कमाते थे। इनमें से लगभग 1.25 लाख श्रमिक अभी ब्लॉक स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों में हैं, लेकिन 15 जून जब क्वारंटाइन सेंटर बंद हो जाएंगे, इसके बाद इन्हें अपने घरों को लौटना होगा और फिर इन्हें रोजी रोटी की चिंता सताएगी। इधर राज्य सरकार का कहना है कि उसने बाहर से आए इन श्रमिकों के रोजगार का एक रोड मैप तैयार कर लिया है और सभी को उनके कौशल के अनुसार रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जाएगा। स्किल सर्वे के डेटा के आधार पर जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोर्टल है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट उसमें फीड करके रखते हैं और जो स्किल सर्वे का डेटा है वो हम लोग फीड करते हैं और दोनों की मैचिंग ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके जॉब मैचिंग होती है। ऑटोमेटिक उनको जो भी स्किल का, जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसका कोई लेबरर है तो उसको मैसेज चला जाता है कहाँ कहाँ उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये कंपनियों पर निर्भर है कि वे इनमें से कितनों को रोजगार दे पाती हैं, लेकिन खुद की हिम्मत और लगन से भी काफी कुछ किया जा सकता है। इसका उदाहरण पेश किया है नवादा के सदानंद ने। सदानंद इन दिनों क्वारंटाइन सेंटरों पर प्रवासी श्रमिकों को प्रेरित करने में जुटे हैं। दरअसल सदानंद की आत्मनिर्भरता की कहानी काफी रोचक रही है। सदानंद कहते हैं कि वे फौज में जाना चाहते थे, अस्वस्थ हो जाने के कारण नहीं जा सके। तब कई मुश्किलों के बाद खेती को अपनाया। अब सालाना 7 लाख रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। अब हमारे पास ज़मीन भी कम था, दिल्ली बम्बई जाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी बीच हमें प्रखंड के द्वारा किसी प्रशिक्षण के लिए हमें कृषि विज्ञान केंद्र नवादा भेजा गया। तब हमें वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद उन्होंने हमें कुछ बात बताए, कहे कि सदानंद जी आप जा कर के आप खूब बढ़िया से एक डेयरी फार्मिंग का काम शुरू कीजिए, जो कि आपको एक रोज़ नकदी इनकम का एक स्रोत बन जाएगा। तब हमने आकर के सबसे पहले एक मिनी डेयरी की स्थापना की जिला गव्य विकास के द्वारा। उसमें हमें सब्सिडी का लाभ भी मिला और उसके बाद हम फिर उस गोबर का वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना शुरू किए। वो भी हमें एक इनकम का जरिया बन गया। उसके बाद हमें लगा कि और कुछ करें, फिर हमने एक तालाब खुदवाया। तालाब खुदवाने पर हमें लगा कि मत्स्य पालन भी बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसमें भी हमें अच्छा आमदनी मिला। किसान सदानंद ने अपनी आपबीती नवादा जिले के मिसकौर प्रखंड के तेतरिया क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी श्रमिकों से साझा की। जब हम दिल्ली से लौट के आए तब हमने अपना एक काम शुरू किया, सामयिक कृषि खोज, जो कि अभी का समय में बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा हर एक जगह आपको डेयरी फार्मिंग के लिए उसमें अनुदान मिलता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 महीने दिल्ली में काम किया, लेकिन काम पसंद नहीं आया। तब गांव में आधुनिक तकनीक से खेतीबाड़ी शुरू की। प्रवासी श्रमिकों को उनसे काफी प्रेरणा मिली है। और मुझे जो अभी बताए गए हैं, जो कि आप पशुपालन वाला, आप दिल्ली में जाइए, बाहर नहीं जाइए, गाँव में रहिए, बिहार में रहिए, आप बिहार से बाहर नहीं जाइए। और हम उससे अपना गाँव जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद, गाँव जाने के बाद मैं अपना समूह को भी बताऊंगा, हर जीविका को प्रचार करूंगा। सदानंद की राह आसान नहीं थी। उनके पास जमीन कम थी, पूंजी भी नहीं थी। उन्होंने खेती में आधुनिक तकनीक को अपनाया, कई जगह ट्रेनिंग ली और फिर समेकित कृषि मॉडल अपनाया। इसके लिए उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समेत कई संस्थानों से सम्मानित भी किया गया है। अब दर्जनों प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है। उसके बाद हमें मेडल भी उस हिसाब से मिलते रहता है। दर्जनों भर मेडल भी हमें मिला है, जिसमें कि सबसे बड़ा आलू लाओ इनाम पाओ, उसमें भी हमें मेडल मिला है जिला के द्वारा। सदानंद की सफलता की कहानी उन प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रेरणा बन सकती है जो ये सोचते हैं कि रोजगार का अवसर सिर्फ परदेश में ही है।
नवादा से अशोक प्रियदर्शी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग इन कीजिए यूट्यूब बिहार DD न्यूज़। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ बिहार पर भी ताज़ा तरीन खबरें देख सकते हैं। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को खाद, बीज और खेती की दीगर अशिया वक्त पर फराहम कराने के लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से खरीफ वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 33 लाख हेक्टेयर ज़मीन में धान की खेती का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत के लिए शोबे में लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम कराने के लिए काम कर रही है। कराने हेतु आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। इस वर्ष खरीफ मौसम में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, 4.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, 1.5 लाख हेक्टेयर में दलहनी फसल एवं 50 हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाजों की खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस साल सफ़र हज के सिलसिले में गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म हो गई है। रियासती हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर राशिद हुसैन ने बताया कि इस साल बिहार से कोई भी आज़िम हज के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के सबब आज़मीन हज से सफ़र की पूरी रकम नहीं ली गई थी और न ही उसकी कोई तैयारी हो सकी है। जनाब हुसैन ने कहा कि रियासत से 4,859 लोगों ने हज के लिए दरख्वास्त दी थी। मरकज़ी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक सभी दरख्वास्त गुजारों की रकम वापस की जा रही है। हालांकि सऊदी अरब में हज के अरकान अदा किए जाएंगे। नवादा ज़िला के समाई गांव में जल जीवन हरियाली के तहत तालाब की खुदाई में भगवान शिव समेत कई मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियों के मिलने के बाद गांव वालों ने उन्हें नस्ब करके पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सड़क ट्रांसपोर्ट शाहरा वजारत ने मोटर गाड़ियों से मुतालिक दस्तावेज की मियाद सितंबर तक बढ़ाई। रियासत में 5 हेक्टेयर तक के तालाब और आबी ज़खायर की खुदाई और मरम्मत मनरेगा के तहत कराई जा सकेगी। मरकज़ी टीम बिहार के कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासिर 4 ज़िलों का दौरा करेगी। और रियासत में बाहर से आए मजदूरों को खुद कफील बनाने की कोशिश की जा रही है।